जय श्री राम। कुछ दिन पहले मेरे पास एक बंदा आया, वो उसके पास जीएसटी नंबर है। तो उसको बीच में पता लगा कि मैं क्या करता हूँ, जो गुड्स या सर्विस देता हूँ वो टैक्सेबल भी है और कुछ केस में एग्जम्प्ट कैटेगरी में फॉल करती है। मतलब वो टैक्सेबल गुड सर्विस और एग्जम्प्ट गुड सर्विस दोनों बेचता था। ठीक है, तो उसने बोला सर कि कहीं से मुझे सुनने में आया कि अगर हम एग्जम्प्ट सप्लाई करते हैं देन वी नीड टू रिवर्स द आईटीसी अंडर रूल 42 इन केस ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एंड अंडर रूल 43 इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। तो मैंने कहा आपने सही बोला। तो उसने बोला सर मैं रिवर्सल करना भूल गया हूँ, तो ये एक्ट है, सेक्शन है, क्या बोलता है, कैसे इसके अंडर में कैलकुलेशन की जाएगी। तो मैंने इसको गाइड किया। आपके बहुत टाइप्स के आईटीसी होते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आरसीएम, आईएसडी ट्रांजेक्शन, फॉरवर्ड चार्ज वाली ट्रांजेक्शन। इन सब पे आपका क्या होता है, जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले कोई भी इनपुट है वो प्योरली टैक्सेबल सप्लाई में यूज होता है, तो आप उसको 100% इनपुट क्लेम कर सकते हो। ठीक है, एग्जम्प्ट सप्लाई है, 100% इनपुट आपको नहीं मिलेगा। कोई भी गुड सर्विस है जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है सेक्शन 70 सबसेक्शन 5, उसका भी पूरा इनपुट आपको नहीं मिलेगा। अब जो आपका इनपुट बचा वो कौन सा बचा, कॉमन, की ऐसी गुड सर्विस जिस पे आपने जीएसटी पे किया, वो आप सर्विस गुड्स यूज कर रहे हो टैक्सेबल सेल में एंड एज वेल एज एग्जम्प्ट सप्लाई में यूज कर रहे हो, तो वो आपका क्या होता है, कॉमन आईटीसी। तो आपको एक एग्जम्प्ट टर्नओवर निकालनी पड़ती है ड्यूरिंग द मंथ की टोटल टर्नओवर डेट विल बी द इंक्लूसिव एग्जम्प्ट, मतलब टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट टर्नओवर, ये टोटल टर्नओवर होगी। मल्टीपल एग्जम्प्ट टर्नओवर आपको लेनी है। थर्ड आपको लेना कॉमन आईटीसी। तो कॉमन आईटीसी मल्टीपल एग्जम्प्ट डिवाइड में टोटल टर्नओवर, ऐसे फॉर्मूला कैलकुलेट करके आपको क्या करना पड़ेगा, रूल 42 में आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। बट जो आपको जीएसटी लेना है वही वाली ट्रांजैक्शन आपको लेनी है जो इनपुट एंड इनपुट सर्विस से रिलेटेड हो। कोई भी कैपिटल गुड्स है, प्लांट मशीनरी, लैपटॉप, फर्नीचर, एसी, उसका इनपुट इसमें नहीं लेना क्योंकि उस पर रूल 43 एप्लीकेबल होगा। अब एग्जम्प्ट टर्नओवर कौन सी लेनी है, जीरो रेटेड सप्लाई है, एक्सपोर्ट सेल की, एलयूटी, विद एलयूटी, विदाउट एलयूटी, एससीजेड को सेल किया, टैक्सेबल भी हो सकती है, एग्जम्प्ट सप्लाई भी हो सकती है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन है, आईटीसी नहीं मिलता ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स की वजह से। ठीक है, कॉमन आईटीसी कौन सा लेना है, आई टू बी में 100 इनवाइस आ रही हैं, बुक्स में 15 आ रही हैं, मैं इनपुट क्लेम कर रहा हूँ 18 इनवाइसिस का। तो जो कॉमन आईटीसी की फिगर निकालनी है वो कैसे निकालनी है, तो मैंने बोला भाई देख ऐसे मैं नहीं समझा सकता, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक आर्टिकल बना दिया है। तो आर्टिकल का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, उस आर्टिकल को जाके पढ़िए, आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आर्टिकल को जाके पढ़िए, रूल 42 का कंप्लाइंस कीजिए, अदरवाइज आपको ASMT 10 में नोटिस आ सकती है, मे बी इन द फॉर्म DRC 01A और DRC 01। तो आर्टिकल को अच्छे से पढ़िए, समझिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, जय श्री राम। और ऐसे ही अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। थैंक यू।